आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होती क्या है? फर्स्ट मैं बता दूं आपको, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजर। मीन्स 3 एंगल किस में होता है? ट्राइंगल में। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर ट्राइंगल, उसके एंगल्स, उसके साइड्स की स्टडी होती है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये कम्प्लीटली ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो और बेसिकली हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है एक ABC। आप सबको पता है कि ये वाली साइड हाइपोटेनियस होती है और जनरली हम इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनियस डिसाइडेड रहती है बट बेस और परपेंडिकुलर कभी डिसाइड नहीं होती। तो उसको डिसाइड किया जाता है सबसे पहले। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो साइड्स के बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने पड़ेंगे हम। तो उसके लिए मैं एक ट्राइंगल और बना रहा हूँ यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। हमारा यह है एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं थीटा। ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस तो डिसाइड है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के सामने की कोई बात वैसे स्पेशली है नहीं, लेकिन बता देता हूँ आपको कि थीटा वह एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर है, सामने वाली साइड सॉरी, और जो थर्ड साइड बच गई वो बेस है। और अगर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनाया ABC, ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस तो फिक्स होती है अपोजिट टू द 90 डिग्री। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल थीटा, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी एंड ये बेस, ये वाली साइड बेस। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जहाँ से शुरू होती है वो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो क्या होते हैं? इन तीनों साइड्स को, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को, हम रेशियोज में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। दूसरा तरीका है इसका कन्वर्स, हाइपो अपॉन इसका इन्वर्स, रेसिप्रोकल वी आर सेइंग। थर्ड है बेस अपॉन हाइपो एंड देन फोर्थ वन हाइपो अपॉन बेस। फिफ्थ वन परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड देन लास्ट वन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन 6 तरीकों के अलावा हम इन रेशियोज़ को और किसी भी तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। ये 6 रेशियो है मेन जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं। इन्हीं रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नाम दिए गए हैं, तो वो नाम फिक्स है। इसको दिया है साइन थीटा। साइन ट्रिग्नोमेट्री SINE, शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं साइन। और ये है एंगल, जिस एंगल की हम बात करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी थीटा के बिना डिसाइड नहीं होगा। इसका जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेक। इसका फुल नेम होता है कोसेकेंट। नेक्स्ट है कोस, इसको हम कोसेक बोलते हैं, कोसेकेंट बोलते हैं। कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल है, उसको बोलते हैं सेकेंट, सेक। ये थीटा में एंगल लिख रहा हूँ, बिना एंगल के तो हमें पता नहीं चलेगा कि बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा है, इसलिए ये थीटा एंगल डिसाइड करता है बेस और परपेंडिकुलर को। हाइपोफिक्स होती है,
इसको बोलते हैं हम tan थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो है cot थीटा। cot का फुल फॉर्म है tan का है टेंजेंट, इसका कोटेंजेंट। ये 6 रेशियोज हमें याद करने पड़ेंगे। तो इनको याद करने की जो ट्रिक बनाई गई आप सबको पता होगी शायद, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। ये देखिए आप, एस मीन्स सोना मीन्स साइन, कोस tan, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, आप यहाँ देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो आपको केवल ये 3 याद करने हैं और आप इस वे में याद कर सकते हो, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। साइन कोस tan इनके कन्वर्स याद हो जाएंगे आराम से। tan का कोट होता है, कोस का सेक होता है, साइन का कॉसेक होता है। तो ये जो रेशियोज प्री डिसाइडेड है, मतलब हम इनमें चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, जैसा है हमें वैसा ही याद करना पड़ेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी इस पार्ट में, तो आगे ट्रिग्नोमेट्री आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो आप सबसे पहले इस पार्ट के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी कीजिए। इन रेशियोज़ को कम से कम 4 या 5 बार लिख के देखिए, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। ओके, थैंक यू।